ये हम लोग पढ़ेंगे कोविड के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना वायरस स्टार्टेड फ्रॉम, कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ था ये सभी को पता होगा, वुहान चाइना से इन दिसंबर 2019। कोरोना का ऑफिशियल नेम क्या है? तो वो है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है। फिर है डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक बाय WHO, यानी कि कोरोना को कब ग्लोबल पैंडेमिक WHO ने डिक्लेयर किया, तो वो है 11 मार्च 2020। इससे याद भी होगा कि WHO ने थोड़ा डिले कर दिया था इसे ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर करने के कारण, जिसमें काफ़ी इश्यू अराइज हुआ था। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो वो है लंग्स। कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है कोरोना वायरस से? वो है लंग्स। फिर फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस रजिस्टर्ड इन इंडिया, कहाँ पे हुआ था पहला केस? वो है केरला में। ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री इन कोरोना पीरियड, वो है इज़राइल। इज़राइल में क्या थी? मास्क फ्री कंट्री। फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया, वो कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका में। यानी कि पहला डेथ कोरोना की वजह से कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका में। अपील ऑफ जनता कर्फ्यू बाय PM मोदी, ये PM मोदी ने जनता से कब अपील किया था कोरोना वायरस को रिगार्डिंग लेकर के कि अब जनता कर्फ्यू लगाना है? ये मार्च 22, 2020 में। तो इसमें कॉमन चीज़ ये है कि मार्च में है ये, और सारा 222 ही है डेट्स में नंबर। फर्स्ट लॉकडाउन इंडिया में कब हुआ था? तो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 25 ऑफ मार्च 14 अप्रैल 2020, यानी, और ये हुआ था 21 डेज़ का। तो फर्स्ट लॉकडाउन कब हुआ था इंडिया में? 25 मार्च को हुआ था, 14 अप्रैल। 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक 2020 में, जो कि 21 डेज़ का था। फिर है फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोरोना एन एपिडेमिक, पहला स्टेट जिसने कोरोना को एक एपिडेमिक बताया था वो कौन है? हरियाणा। फर्स्ट स्टेट जिसने कि इम्पोज़ किया था कंप्लीट कर्फ्यू कोरोना वायरस पे, वो है पंजाब। ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेट जिसने कि लॉकडाउन करवाया था ड्यू टू कोरोना वायरस, वो है राजस्थान। तो ये देखो, कोरोना को एपिडेमिक फर्स्ट स्टेट घोषित किया था हरियाणा ने, पंजाब ने कंप्लीट कर्फ्यू लगवाया था, और स्टेट का लॉकडाउन राजस्थान ने करवाया था। ठीक है। फिर इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट, वो कौन है? मनीष कुमार। फिर फर्स्ट PM इन्फेक्टेड विद कोविड-19, ये कौन है? बोरिस जॉनसन, जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट कंट्री टू डेवलप कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19, वो कौन है? क्यूबा है। तो क्यूबा ने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया था कोरोना के लिए। ये फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री वैक्सीन अंडर यूनाइटेड नेशन कोवैक्स स्कीम, वो है घाना। यानी घाना को क्या मिला था? फ्री वैक्सीन। तो ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ये सब पुअर है, इसी कारण इनको फ्री वैक्सीन्स मिलती है। और वो स्कीम क्या थी? UN कोवैक्स स्कीम। फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट 100% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, वो था वयान जम्मू। यानी कि वयान जम्मू में वो फर्स्ट विलेज थी जहाँ पे कि 100% एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गए थे। फर्स्ट सिटी टू अचीव 100% वैक्सीनेशन टारगेट, वो है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर वो सिटी थी जहाँ पे कि 100% पेशेंट्स को वैक्सीनेशन हो गया था। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% वैक्सीनेशन टारगेट, वो है अंडमान निकोबार। यानी कि अंडमान निकोबार को 100% वैक्सीनेशन टारगेट अचीव कर लिया था। फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन टारगेट, अगर स्टेट की बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने अचीव किया था 100% वैक्सीनेशन टारगेट को। खुदौल इनिशिएटिव अगेंस्ट कोविड-19 इज़ रिलेटेड टू, तो खुदौल इनिशिएटिव जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो रिलेटेड तो है कोविड-19 से ही है, लेकिन वो किस स्टेट का है? किस स्टेट ने खुदौल को लाया था? तो वो है मणिपुर, जस्ट नागालैंड के नीचे आते हैं ये। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम कोविड-19,
पहला वो कौन सा यूरोपियन कंट्री है जो कि फ्री था कोविड-19 से? वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कौन सा हो गया यूरोपियन कंट्री है। फिर इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन टारगेट, ये तो हो चुका था, हिमाचल प्रदेश। इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू हैव कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी, इंडिया का पहला एयरपोर्ट वो है जहाँ पे कि कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी थे, वो है दिल्ली। फर्स्ट कंट्री टू क्लेम टू हैव डेवलप्ड अ कोरोना वैक्सीन, रशिया। तो रसिया का R&D में काफ़ी इम्पोर्टेंस है अमंग द कंट्रीज़, और इसने डेवलप किया था पहला वैक्सीनेशन, एटलीस्ट क्लेम किया था कि हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। वो कौन सा कंट्री है? वो है रशिया। जीवन वायु डिवाइस इज डेवलप्ड बाय, जीवन वायु डिवाइस को किसने डेवलप किया था? IIT भोपाल ने डेवलप किया था। द नेम ऑफ द स्ट्रेन ऑफ 2 वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, कप्पा एंड डेल्टा, फाउंड इन इंडिया। ये पूछ रहा है कि जो नेम है 2 स्ट्रेन्स का, इसका कप्पा और डेल्टा, जो कि फाइंड हुआ था फाउंड हुआ था इंडिया में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है B.1.617.1 और B.1.617.2। तो 617.1 और 617.2, 2 हो गया डेल्टा का और 1 हो गया कप्पा का, 1 कप्पा का 2 डेल्टा का, बाकी 617 और B1 दोनों में कॉमन रहेगा। फिर है फर्स्ट कंट्री जिसने कि डेवलप किया था कोरोना वैक्सीन एनिमल्स के लिए, रशिया। तो रशिया फर्स्ट कंट्री क्लेम किया था जिसने कि वैक्सीनेशन डेवलप कर लिया, वो भी रशिया है, और एनिमल्स के लिए भी डेवलप किया है वैक्सीन, वो भी रशिया है। फिर है इंडियन रेलवेज रैन द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम। देखिए ऑक्सीजन की कमी आ गई थी कोरोना के समय में, ठीक है, बिकॉज ये अफेक्ट करता था लंग्स को। तो सपोर्ट फैसिलिटी पे जब रखा जाता है लोगों को अफेक्टेड बाय कोरोना, तो उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो वो इंडियन रेलवेज़ ने पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाया था? तो वो है फ्रॉम विशाखापट्टनम टू नागपुर, ठीक है। तो विशाखापट्टनम से नागपुर के लिए चलाया था। फिर है सेकंड ऑक्सीजन एक्सप्रेस वॉज रन, जो दूसरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलाया था? वो चलाया था फ्रॉम बोकारो टू लखनऊ। कहाँ से कहाँ तक चलाया था? बोकारो से लखनऊ से। तो फर्स्ट वाला साउथ की तरफ हो गया और सेकंड वाला नॉर्थ की तरफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन। तो इंडिया का फर्स्ट कोरोना वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसे किसने डेवलप किया था? तो उसे भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मिलकर के डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था कोवैक्सीन को? तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर के डेवलप किया था। किसे? तो कोवैक्सीन को। अब आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। अगर कोविशील्ड वैक्सीन का हो तो उसे किसने डेवलप किया था? उसे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में डेवलप किया गया था उसे। और ये सीरम इंस्टीट्यूट का जो है पूना वाला, वो हाईएस्ट जो है रिचेस्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ जो हेल्थ के रिस्पेक्ट में बिलियनर्स होते हैं, उससे डिक्लेयर किया गया है एशिया का, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविशील्ड। तो वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का ही है, पुणे वाला पुणे वाला है। अच्छा, फिर कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्टेड इन इंडिया। कोविड वैक्सीनेशन का जो कैंपेन था वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 16, 2021, यानी कि जनवरी 16, 2021 से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया था। फिर बात करते हैं टीका उत्सव का। तो ये कब से कब तक हुआ था? ये कोविड-19 वैक्सीनेशन का है, 11 से 14 अप्रैल में हुआ था 2021 में। फिर है डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस चीज़ के लिए फॉर प्री वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन। तो ये कब से हुआ था? ये क्या है? कोविन। तो कोविन क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमने आपने सभी ने यूज़ किया है इसको। और ये किस चीज़ के लिए है कोविन? तो ये है फॉर प्री वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर वेंटिलेटर्स की कमी आ गई थी, तो इसीलिए इसरो ने वेंटिलेटर्स बनाया था लाइफ सपोर्ट के लिए, और इसका नाम क्या था? स्वास्थ्य, प्राण एंड वायु। जो वेंटिलेटर्स इसरो ने डेवलप किया था उसका नाम क्या था? स्वास्थ्य, प्राण एंड वायु।
अब आते हैं ऑपरेशंस पे। तो ऑपरेशन क्या था ऑपरेशन और मिशंस जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते का क्या था? टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने एक पहल किया था ताकि उनको कोरोना वायरस से खुद को बचाए, उसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन क्या था? कैंपेन लॉन्च्ड टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड। तो वंदे भारत मिशन क्या था? 14,800 भारतीयों को वापस इंडिया में लाने का मिशन को बोला गया था वंदे भारत मिशन। फिर है मिशन सागर। मिशन सागर क्या था? हेल्प करने के लिए मालदीव्स, सेशेल्स, मदागास्कर एंड कॉमरोस बाय द नेवी। तो मिशन सागर में हेल्प किया गया था किसे? जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, मालदीव, सेशेल्स और मदागास्कर एंड कॉमरोस, 4 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। इनका देख लीजिएगा ऊपर नीचे कौन कौन सा है, मालदीव, सेशेल्स, मदागास्कर एंड कॉमरोस। और इसे इसे किसने किया था? इसे नेवी ने किया था। फिर से एक बार, कौन सा आइलैंड्स है? मालदीव, सेशेल्स, मदागास्कर एंड कॉमरोस। फिर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु क्या है? इंडियन नेवी ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रैंडेड इन मालदीव्स। तो समुद्र सेतु में जो मालदीव्स में इंडियंस फंस गए थे उनको वापस लाने का मिशन को समुद्र सेतु कहा गया। फिर ऑपरेशन संजीवनी, इसमें क्या था? इस मिशन के अंदर में 6.2 टन्स ऑफ मेडिसिन वे डिलीवर्ड टू मालदीव्स बाय एयरफोर्स। ऑपरेशन संजीवनी में क्या हुआ था? ऑपरेशन संजीवनी में 6.2 टन्स मेडिसिन को डिलीवर किया गया था मालदीव्स को बाय एयरफोर्स। ये है ऑपरेशन संजीवनी। तो मालदीव की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और एयरफोर्स ने उनका मदद किया था। हुआ था कोरोना पीरियड में आपका फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन है, ड्रग्स और मेडिसिन, तो वो मिलना बंद हो गया था। इसी कारण संजीवनी की तरह का अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन शील्ड क्या है? टू कंप्लीट सील द एरियाज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19 बाय दिल्ली गवर्नमेंट। शील्ड में दिल्ली गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली शील्ड कर दिया था सारे एरियाज़ को जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड थे। फिर है ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन किसका है? ये केरला गवर्नमेंट का कैंपेन है। फिर नमस्ते ओवर हैंडशेक। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक किसका है? कर्नाटका गवर्नमेंट का कैंपेन है। फिर है 5T स्कीम। 5T स्कीम है टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो वो है 5T स्कीम किसका हो गया? दिल्ली गवर्नमेंट का, ताकि स्प्रेड, संक्रमण को फैला जाए, उनको रोका जाए। वी सेफ टनल। वी सेफ टनल क्या है? टू सैनिटाइज पीपल इन तेलंगाना। तेलंगाना में सैनिटाइज किया जाएगा पीपल को। क्या है? वी सेफ। फिर है करुणा पहल। करुणा पहल किसके द्वारा था? तो बाय सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन। कौन सा था? करुणा पहल। क्या था? करुणा पहल बाय सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन। फिर है एमओ जीवन प्रोग्राम। तो इसको किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने किया था। एमओ जीवन प्रोग्राम, इसको किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने किया था। फिर आते हैं ऐप्स रिलीज ड्यूरिंग कोविड-19। कौन कौन सा ऐप रिलीज़ हुआ था वो देखेंगे। तो एक है कोरोना कवच। कोरोना कवच ऐप को किसने रिलीज़ किया था? कोरोना कवच ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया था। फिर है नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप को किसने रिलीज़ किया था? नाड़ी ऐप को पुडुचेरी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था। फिर है प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम ऐप को किसने किया था? झारखंड गवर्नमेंट ने किया था। फिर है कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था। फिर है आरोग्य सेतु ऐप। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था। फिर आयु एंड सेहत साथी ऐप, इसे राजस्थान गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था। तो इसमें 2-4 जो फेवरेट अपना है स्टेट्स का उसका याद कर लो, 2-4 जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का उसका याद कर लो, और अपना अपना जो स्टेट है उसका याद कर लो, और सेंटर का याद कर लो इसमें है, क्योंकि सारा याद रखना पॉसिबल नहीं होता है इसमें। तो आरोग्य सेतु ऐप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। आयु एंड सेहत साथी ऐप ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया था। फिर आईगॉथ युक्ति पोर्टल ये
ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने किया था। फिर एन कोविड-19 ऐप, ये नागालैंड गवर्नमेंट ने किया था एन कोविड-19 ऐप। फिर है कोविड कवच ऐप, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था। फिर है कोविन पोर्टल, ये सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया था। फिर है क्वारंटाइन ऐप, ये आईआईटी बॉम्बे ने किया था। फिर है संजीवनी ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने किया था। संजीवन, ठीक है, संजीवन ये तो इम्पॉर्टेंट रखना अगर कोई बीपीएससी दे रहा है तो संजीवन ऐप वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने किया था। प्रवासी रोजगार ऐप, ये सोनू सूद ने किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट हुआ था। सोनू सूद एक फेमस पर्सनालिटी था, एक्टर था जिसने काफ़ी हेल्प किया था लोगों को। फिर प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद का हो गया। फिर है आयुष कवच ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया था। फिर है कोविड फार्मा ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया था। फिर टी कोविड-19 ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने किया था। फिर है जन आपूर्ति ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने किया था। अगर इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है तो एक तो वो है संजीवन ऐप, अगर बीपीएससी का देखो। यूपीपीएससी के लिए है आयुष कवच ऐप, उत्तर प्रदेश का हो गया। फिर एक आईआईटी वाला देख लेना, क्वारंटाइन ऐप। फिर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का कोविन ऐप। फिर आ जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरोग्य सेतु ऐप। फिर है फिर है कोरोना कवच ऐप, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का। तो ये सब तो बिल्कुल ही याद रखने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू।